बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका के अंदर दूसरे मुल्क से कलमा गो मुसलमान आकर नौकरी करने लगा। दफ्तर के अंदर काफ़ी लोगों से इसकी हेलो हाय हो गई। यहाँ पर इसके साथ एक लड़की भी काम करती थी। ये इससे अक्सर बातचीत किया करता था। इसका लगाव इस लड़की से दिन ब दिन बढ़ता गया। आखिरकार इसने लड़की से शादी करने का सोच लिया कि अब मैं इसके बगैर नहीं रह सकता और इससे ही शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसने लड़की के माँ बाप के पास अपना रिश्ता भेज दिया। जब लड़की के माँ बाप को पता चला कि लड़का मुसलमान है और हम ईसाई हैं, लड़की के वालिदैन ने कुछ शर्त रख दी कि हम ईसाई हैं, आपको अपना मजहब छोड़कर ईसाई बनना पड़ेगा, अपने वालिदैन से हमेशा के लिए राब्ता ख़त्म करना पड़ेगा। जिस महफिल में आप मुसलमान दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, ये महफिलें भी ख़त्म करना पड़ेंगी। यहाँ तक कि आपको वापस अपने मुल्क भी नहीं जाना पड़ेगा और आप अपने मुल्क से हमेशा के लिए ताल्लुक़ ख़त्म कर देंगे। पूरी तरह से आपको हमारा ईसाई मज़हब इख्तियार करना पड़ेगा। जब लड़के को ये शर्त पता चली तो ये लड़की के इश्क में पूरी तरह से मुब्तला हो चुका था। इसके दिल में पूरी तरह से लड़की की मोहब्बत घर कर चुकी थी और ये हर हाल में ही लड़की को हासिल करना चाहता था। इसे कोई और चारा नजर नहीं आ रहा था। इसने लड़की के वालिदैन की तमाम शर्त कबूल कर ली। यहाँ तक कि इसने अपने मजहब, वालिदैन, मुल्क को भी हमेशा के लिए खैर बात कह दिया और ये जिस कम्युनिटी के लोगों के साथ रहता था, इनको भी हमेशा के लिए खैर बात कह दिया। ये अपने दोस्त अहबाब सबको पीछे छोड़ आया। यहाँ पर आकर पूरी तरह से ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया। यूं इसकी ईसाई लड़की के साथ शादी हो गई। ये ईसाई लोगों के साथ उठने बैठने लगा। अब ये पूरी तरह से ईसाई मजहब को अपने ऊपर हावी कर चुका था। इसके मुसलमान दोस्त काफी परेशान हुए कि अचानक हमारा दोस्त कहाँ गायब हो गया। ये इसको अक्सर ढूंढते रहते थे। ये कभी सड़क किनारे इनको मिल जाता तो ये इनको देखकर भाग जाता था या अपना रास्ता तब्दील कर लिया करता था। बिला आखिर इसके दोस्तों ने इसको ढूंढना बंद कर दिया। किसी ने कहा कि ये मुर्तद हो गया है तो किसी ने कहा इसने जहन्नम खरीद ली है। इसके दिल पर पूरी तरह से मोहर लग चुकी है। इसने काफी महंगा सौदा किया है और ये अपने मजहब से फिर गया है। खैर, हर बंदे की अपनी अपनी बातें थीं। 3 से 4 साल गुजरने के बाद अब इसके दोस्त भी इसको भूलने लग गए और ये इनके दिमाग से निकलने लग गया। ये भी अब भोली भाली सूरत लिए अपनी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन इमाम साहब ने सुबह के वक्त मस्जिद का दरवाजा खोला तो ये नौजवान मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। वजू करने के बाद मस्जिद की पहली सफ में बैठ गया और नमाज का इंतजार करने लगा। इमाम साहब काफी हैरान हुए। इनके लिए तो ये अब नई बात थी क्योंकि ये काफी अरसे बाद दोबारा वापस लौट आया था। इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरा। फिर इमाम साहब इसको अपने साथ हुजरे के अंदर ले गए। यहाँ पर आकर इमाम साहब ने इससे बड़े प्यार से पूछा कि काफी मुद्दत हो गई है, आपने ज़ियारत नहीं कराई थी, काफी अरसे बाद आप वापस लौट आए हो, खैर थी, आप कहाँ गायब थे। इस नौजवान ने इमाम साहब को अपना सारा वाक़या सुनाया कि मैं एक ईसाई लड़की के इश्क में मुब्तला हो गया था और इसके इश्क में आकर मैंने अपना मजहब छोड़ दिया था। यहाँ तक कि मैंने अपना सब कुछ इसके ऊपर कुर्बान कर दिया था और मैं अपना बहुत कुछ ज़य कर चुका हूँ। खैर, मेरे घर के अंदर कुरान पाक रखा हुआ था। मैं जब भी बाहर से आता या वहाँ से गुजर होता तो मेरी नज़र कुरान पाक पर जाती थी और मैं दिल ही दिल में सोचता था कि ये मेरे मौला पाक का कलाम है और ये बरहक है। मैं खुद को मलामत करता रहता था कि मेरे अमाल तो काफ़ी बुरे हैं। चलो, जिसका मैंने कलमा पढ़ा है इसकी निशानी तो मेरे घर में मौजूद है। एक दिन मैं अपने घर आया। घर आकर मैंने देखा जहाँ पर कुरान पाक पहले रखा होता था वो इस जगह पर मौजूद नहीं था। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि यहाँ पर एक किताब रखी हुई थी, वो कहाँ है? तो मेरी बीवी ने कहा कि वो तो मैंने दूसरी किताबों के साथ बैर कूड़े वाली जगह के साथ रख दी है।
मैं उसी वक्त उस जगह पर आ गया। यहाँ पर दूसरी किताबों के साथ कुरान पाक भी रखा हुआ था। मैं कुरान पाक को उठाकर अपने साथ ले आया। जब मेरी बीवी ने देखा कि इसकी दिलचस्पी इस किताब में इतनी क्यों है, फिर इसने कुरान पाक की इबारत देखी तो इसे मालूम हो गया कि ये किताब इस्लाम से ताल्लुक रखती है। इसने मुझसे कहा कि अगर तुम इस किताब को घर में रखना चाहते हो, तुम्हारे पास एक ही हल है, या ये किताब घर में रहेगी या मैं रहूंगी। अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, अब इसमें तुम्हारी मर्जी, जो तुम फैसला करो। मेरी जिंदगी पर अजीब वक्त आ गया था। फिर मैंने अपने दिल से पूछा कि अपनी ख्वाहिशात की तकमील मुकम्मल करते करते मैं इस्लाम से काफी भटक गया था। अब या तो तुम अपने रब से राब्ता हमेशा के लिए जोड़ दो या हमेशा के लिए तोड़ दो। फिर मेरे दिल ने कहा कि नहीं, रब से राब्ता हमेशा के लिए जोड़े रखना चाहिए, क्यों ना तुम्हें इसके लिए अपनी बीवी को छोड़ना पड़े। फिर मैंने उसी वक्त अपनी बीवी को तलाक दे दी। मैंने दोबारा कलमा पढ़ा और हमेशा के लिए पक्का सच्चा मुसलमान बन गया। सोचिए, अल्लाह ताला ने गाफिल इंसान को दोबारा अपनी तरफ कैसे आने दिया। ये अल्लाह ताला की बरकत है कि वो अपने चाहने वालों को कभी दूर नहीं होने देता। ये तो हमारी नाअहली है कि अपने रब से राब्ता तोड़े रखते हैं, जबकि हर वक्त अपने रब से राब्ता जोड़े रखना चाहिए और साथ ही आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहना चाहिए। एक मर्तबा सुल्तान महमूद बाजार से गुजर रहा था तो वहां पर गुलामों की खरीदो फरोख्त हो रही थी। इसने सोचा कि मैं भी अपने लिए कोई एक गुलाम खरीद लेता हूँ। इसकी नज़र एक ऐसे गुलाम पर गई जो कि एक बच्चा था। इसकी उम्र 12 साल थी। ये दीवार से टेक लगाए बैठा था। सुल्तान महमूद कुछ देर तक इस लड़के को देखता रहा, फिर इसको अपने साथ खरीद कर ले गया। सुल्तान इस पर खसूसी तौर पर नजर रखने लगा और इसको अच्छी तालीम दिलवाई। ये लड़का पढ़ लिख कर सुल्तान के करीब होता गया और ये सल्तनत के मशरे भी देने लगा। सुल्तान महमूद इसके मशरे भी पसंद करता था। ये लड़का काफी ज़हीन बन चुका था और सुल्तान के काफी करीब भी आ चुका था। एक मर्तबा सुल्तान महमूद ने इसे एक अंगूठी दी और इससे कहने लगा कि इस अंगूठी के ऊपर कुछ ऐसा लिख कर आओ, जब मैं इसे गम में देखूं तो खुश हो जाऊं और खुशी में देखूं तो गमगीन हो जाऊं। इस लड़के ने सुल्तान से अंगूठी ली और ले जाकर इसके ऊपर लिखाया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसने वापस आकर ये अंगूठी सुल्तान को दी तो सुल्तान इसकी जहानत से काफी मुतासिर हुआ। नाजरीन, ये लड़का कोई आम बंदा नहीं था। इसका नाम अयाज अबू नजम था। ये सुल्तान महमूद के काफी करीब रहा और इसके काफी ऐसे वाकयात तारीख में लिखे गए हैं जिनको अच्छे तरीके से इसने सर अंजाम दिए। सुल्तान इसकी काबिलियत से काफी खुश हुआ करता था और ये सुल्तान महमूद के खास बंदों में से एक था जिससे सुल्तान हमेशा ही मुतासिर रहा करता था और इसे अपने खास फैसलों में शामिल करता था। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।